दिल्ली में पिछले दिनों चुनाव हुए, मुझे एक घटना याद आती है, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। एक घटना याद आती है, आनंद लीजिएगा। एक बार किसी जंगल में चुनाव हुआ तो एक बंदर को जो है जंगल का राजा बना दिया गया। चारों तरफ शोर मच गया, बंदर राजा हो गया, बंदर राजा हो गया। जब ताकतवर जानवर थे उन्हें तो शर्मिंदगी लगी, तो एक शेर ने बकरी को, बच्चे को पकड़ा और पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। बकरी दौड़ी दौड़ी बंदर के पास आई, राजा के पास, महाराज मेरे बच्चे को बचाओ, शेर ने पकड़ लिया है। तो बंदर दौड़ता दौड़ता आया, पेड़ पर चढ़ गया, एक हाथ से दूसरी को उछल कूद करने लगा। काफी देर हो गई तो बकरी ने कहा, महाराज कर क्या रहे हो, ये शेर तो मेरे बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर के जवाब पे आनंद लीजिएगा। बंदर ने कहा, देख बकरी मैया, तेरा बच्चा बचे या नहीं बचे, अपनी उछल कूद में कमी हो तो बता। और आजकल दिल्ली में ऐसी ही उछल कूद चल रही है। समझ में आ गया आपको? आ गया भाई, सीधा सीधा तो बोल दिया मैंने। ये चक्कर क्या है, बाल कम होने लगे सर। बोले गजेंद्र जी, आपको पता नहीं है, किसी पुरुष के सर पे दो महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, जब पत्नी फेरती तो कम होते हैं। राहुल के तो अभी से उड़ गए बिना हाथ फेरे। ओ यार विवेक सर, वो जैसा भी राहुल सर के तो बिना हाथ फेरे ही उड़ गए। पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के इस कार्यक्रम का आगाज। इसको कोई सुनने वाली बात है ही नहीं सर। देखिए हमारा तो आना जाना इसी प्रकार लगा रहता है। होली पे हम आपके घर आते हैं ना, आप सर बढ़िया सर। अभी तो ना मैं थोड़ा बाहर बात नहीं है, प्रेम 14 पर मैं भी। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। फिर इन्होंने बताया कि जो कोई माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ जाते हैं, पत्नी हाथ फेरती है तो बाल खुद जाते हैं। भाई साहब मेरे तो पड़ोसन के चक्कर में जब पीछे मैं जानता हूँ, एक तरफ भाभी ने ज्यादा प्यार किया है। साहब बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन प्रारंभ होने की चेष्टा कर रहा है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आप लोगों ने कवि सम्मेलन को इतना मान दिया। बहुत सारी स्थितियां हैं, जगबीर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जगबीर जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे तो बहुत पुरानी जान पहचान है इनके साथ। मेरे को तो याद है एक दिन भाई साहब रात को अपने घरवाले के साथ सो रहे थे घर में, चोर घुस गया। अब चोर घुस गया तो चोर की फटर सुनते इनकी आंख खुल गई। इंटेलिजेंट व्यक्ति या तुरंत आंख खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि घर में तो चोर घुसा हुआ है, उसके हाथ में 7 इंची चाकू भी है। तो उन्होंने सोचा इंटेलिजेंस दिखाई, उठे और चाबी निकाली और बोले, ले चोर पकड़। तो भाई सब चोर था रिहाने का, बोले ऐसी कमाल है भाई, मैं मेहनत की खाता हूँ। चाकू क्या मैं दिखाने के लिए लेकर घूम रहा हूँ। मेरा तो उसूल है, जिस घर में चोरी करने के लिए जाता हूँ वहीं खून भी करता हूँ। भाई साहब इन्होंने फिर इंटेलिजेंस दिखाई, बोले लेडीज फर्स्ट और क्या क्या भाभी जी। चोर ने उनका नाम पूछ लिया, बोले जी आपका नाम? उन्होंने बताया जी मेरा नाम शकुंतला। चोर ने तुरंत चाकू नीचे कर लिया और बोला जी शकुंतला तो मेरी माँ का नाम था, मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मानता जब मेरी लेकिन भाई साहब इस बात पर बजाना जो अपने इंटेलिजेंस से उसको जवाब दिया। चोर ने कहा कि मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मारता। जगबीर राठी इधर आ जा तो जगबीर जी बोले, क्यों क्या भाई चोर चाकू मार ले 4 बार। तो तेरे को एक बात बता दूं, नाम भले ही मेरा जगबीर राठी हो पर मोहल्ले वाले मुझे शकुंतला। बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की। अपन तो हरियाणा पता नहीं यार, मेरी बात नहीं हो पाई। जब मैंने उसे कॉल ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। कुर्सी पर चढ़ के दे देता। मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करता हूं, मैं बाहर हूं अभी। बहुत सारी स्थितियां हैं। मेरे को तो याद है, मैं बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं कुछ विद्रूपता हूँ, कुछ विडंबनाओं के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। देखिएगा बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की रहती है। मैं बात प्रारंभ एक बात मेरे को ध्यान में एक बात, वो लड़ है हमारे यहाँ एक कैरेक्टर रहता है साहब हरियाणा में, वो लड़ होता हूँ 2 कैरेक्टर पीछे। वो मोलड़ चला गया हलवाई की दुकान पर, हलवाई गरम गरम जलेबियां बना रहा था। अब वो गया, उसने जाके देखा भाई गरम गरम जलेबियां बन रही है, बोले तोल दे 1 किलो। हलवाई ने तोल दी, मोलड़ ने खा ली।
पैसे? बोले पैसे तो है नहीं। हलवाई नीचे उतरा, गुद्दी दे पकड़ा, धोम मारे ऊपर, धोम मारे नीचे और टंगड़ी मार के गिर दिया फुटपाथ पे। वो 5 मिनट तक वैसे ही पड़ा रहा। 5 मिनट के बाद खड़ा हुआ, खड़ा होकर कपड़े कुपड़े झाड़े और फिर हलवाई काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो हलवाई बोला अब क्या है? बोला लाला इसी रेट में 1 किलो कहां से? मेरे को तो 50 साल हो गए निकालनी आई, तुमने इतनी जल्दी सीख ली। खैर मैं बधाई देता हूँ आपको और मैं कुछ विडंबनाओं से आपका परिचय करना चाहता हूँ। देखिएगा कुछ पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग एक बार जरा मुझे ढंग से स्टार्ट कर दें तो मैं स्टार्ट का पेट्रोल देना स्टार्ट का पेट्रोल रंगीन बिल्कुल आपके आसपास से जुड़ी कुछ बातें देखिएगा कि मोजड़ रंगीन गया घूमने को चीन देश, चीनी एक सुंदरी से शादी वहीं कर ली। एक जालिम वाली रात में सुहाई कोनी चीनी बहू एक दिन अचानक ही मर ली। तो छोरे ने दहाड़े मारी लेग बोला ताऊ छोरे, रोना धोना छोड़िया तो जगत की लीक से, चाइनीज माल की गारंटी नहीं। समझ गया मल्लिका चली गई दर्जी के पास, आधा मीटर कपड़ा लेके और बोली जी इसमें मेरी 3 ड्रेस बना दो। दर्जी ने मल्लिका को देखा, कपड़ा नापा और बोला बहन जी ये बताओ इसमें जो कपड़ा बचेगा उसका क्या बना? यहीं से तो क्या एक व्यंग आप तक सौंपता हूँ। देखिएगा कि मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो? मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख नौकर बोला मैडम आप ये क्या घुमा रही हो? जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही तो जूस बना रही हो। तो मल्लिका पुनः के बोली हट मुंह में बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भागे खो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। सूरदास इसमें बहुत सारी विडंबनाएं रहती हैं। पिछले दिनों दिल्ली में भी घटित हुआ, इशारा हुआ था। पता नहीं पूरे देश के अंदर राजनीति उथल पुथल चल रही है, देश में नेता बहुत है। मेरे से तो किसी ने पूछ लिया साहब के नेता और आदमी में फर्क क्या है? मैंने तो एक सेंटेंस में उसका जवाब दे दिया, मगर देखो थोड़ा सा फर्क है। आदमी यदि कोशिश करे प्रयास करे तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले लाख प्रयास कर ले बड़ा आदमी। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छा हमारा एक। लेकिन कई बार होता क्या नेताओं के साथ भी गड़बड़ हो जाती है साहब। 1-4 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूँ, देखें बिल्कुल अंदर तक ठक से आवाज लगे तो मेरे को आशीर्वाद देना। नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया इन्हें दिन चढ़ने लगे। आंगन में जल्दी ही खेले गाय नौनिहाल सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देकर पूछ लिया सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे? नेता माथा टोक बोले क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे।